एक छोटा सा बालक जिससे अपने ही पिता का प्यार नहीं मिला, जिसने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बना लिया और कठोर तपस्या करके स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए। यह है भक्त ध्रुव की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव रानी सुनीति के पुत्र थे, लेकिन राजा अपनी दूसरी रानी सुरुचि और उसके पुत्र से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उनका सौतेला भाई राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने लगे। सुरुचि बोली, रुको ध्रुव, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनो। यह सुनकर ध्रुव का हृदय टूट गया। रोते हुए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति बोली, बेटा, संसार में केवल भगवान ही सबका दुख दूर करते हैं। यदि तुम्हें सच्चा सम्मान चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में ध्रुव भगवान की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात महान ऋषि नारद से हुई। नारद बोले, बालक तुम इतनी छोटी उम्र में जंगल में क्यों आए हो? ध्रुव ने कहा, मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। ध्रुव की अटूट भक्ति देखकर नारद मुनि प्रसन्न हुए। नारद बोले, ये मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जंगल में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भोजन त्याग दिया और दिन रात केवल भगवान का नाम जपते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका दिव्य स्वरूप देखकर ध्रुव भावविभोर हो गए। विष्णु ने कहा, बस ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव बोले, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके दर्शन मिल गए, यही सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, विष्णु, आज से तुम आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अमर रहोगे। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन विश्वास बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको यह भक्तिमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि।